बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा का पाठ 3 स्वावलंबनम। पाठ के एक एक शब्द की हिंदी, उसके बाद पूरे वाक्य का अन्वय किया हुआ अर्थ, जिसके माध्यम से आप आसानी से संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे। स्वयं अपने आप। कृष्णमूर्तिः कृष्णमूर्ति, श्रीकंठः श्रीकंठ, चा और मित्रे दो मित्र, आसाताम थे। देखो बच्चों, एक वचन है, विसर्ग लगा है और दो व्यक्तियों का नाम आए, दो वस्तुओं का नाम आए। अगर दोनों के बीच में और आ रहा है तो वो और बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता। बोला जाएगा दोनों शब्दों के बीच, लेकिन लिखा जाएगा दोनों शब्दों के बाद। जैसे इसमें लिखा है, मित्रे द्विवचन है, श्री कृष्ण और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य षष्ठी विभक्ति आ गई इसमें, तो आ गई कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग का के की षष्ठी विभक्ति है। कंठस्य यानी कंठ, श्रीकंठ के, का के की में से कोई एक शब्द आना चाहिए, तो के आ गया। पिता समृद्ध धनवान यानी पैसे वाले, आसीत थे, एक वचन है। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः इसलिए तस्य उसके, भवने सप्तमी विभक्ति आ रही है, इसने घर में इसलिए आया, कारक लगाइए, सप्तमी विभक्ति में आता है। सर्वविधानी सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन उसके, विशाले बड़े, भवने घर में सप्तमी विभक्ति आ रही है। चत्वारिशत 40, अब संस्कृत के शब्दों की संख्या आ रही है, गिनती। स्तंभा खम्बे, आसन थे, उसके बड़े घर में 40 खम्बे थे। तस्य उसके, अष्टादश 8 और 10 18 कमरों में, 50 गवाशाह खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, गिनती बताई जा रही है। षट त्रिशत 36 विद्युत व्यंजनानी यानी पंखे, चा, देखो चा मैंने कहा था ना बाद में आता है, अब आया चा, जबकि बोलोगे आप पहले। 40 और आसन थे, अन्वय देखेंगे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 40 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवका नौकर, निरंतर लगातार, कर्मम काम, कुर्वन्ति करते रहते, स्मा थे, वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति के षष्ठी विभक्ति आ रही है। माता पिता 40 और, निर्धनो गरीब, कृष्ण यानी किसान, कृषक मीन्स किसान, दंपत्ति पति पत्नी। परंतु श्री कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य उनका, गृहम घर, आडंबर विहीनम दिखावा रहित, साधारण साधारण 40 और, आसीत मीन्स था, उनका घर दिखावा रहित और साधारण था। इन पैराग्राफ की एक की हिंदी देखिए। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उस बड़े घर में 40 खम्भे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 40 दरवाजे और 36 पंखे थे। वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के घर माता और पिता एक किसान पति पत्नी थे, उनका घर दिखावा रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ, प्रातः सवेरे, 9 वदने, 9 मीस 9, वदने मीस बजे, तस्य उसके, गृहम घर, आगच्छत मीस आया, गच्छत मीस गया। एक बार श्रीकृष्ण उनके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर आया।
तत्र उसके कृष्ण मूर्ति माता और पिता ने चाह और स्वयं अपने शकत्ता समर्थ से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार आकुर्वन् किया। वहीं कृष्ण मूर्ति और इसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् यह देखकर दृष्ट्वा मीन्स देखकर श्रीकंठ ने आकथयत कहा सत्कार से संतुष्ट अस्मिन तोड़ दिया मैंने संतुष्टो अस्मिन लिखा था मैंने तोड़ दिया पूर्व संधि है। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव यह बात मम मिस मुझे दुखी तव मिस तुम्हारे गृह मिस घर में एको अभी लिखा था यहाँ भी पूर्व संधि थी ओ की मात्रा आ गई इसलिए आ का पूर्व हो गया। भी प्रत्याह नौकर ना मिस नहीं हस्ती मिस है। केवल ये बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम मिस मेरे सत्कार के लिए चतुर्थी भक्ति भवताम आप सबने बहुत कष्टम दुख जातम सहा जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत दुख सहा। मम मिस मेरे गृह मिस घर में तू मिस तो भामा मिस बहुत कर्मकारा काम करने वाले संति हैं। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं सेवक। पूरे पैराग्राफ की हिंदी देखते हैं एक बार। श्री कृष्ण कंठ उसके साथ किसके साथ कृष्ण मूर्ति के साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। वहीं कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। ये देखकर श्रीकंठ ने कहा मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत कष्ट सहा। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं